हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एमआर। ठीक ना, इंडियन नेवी एमआर में जीके का सेक्शन जनरल अवेयरनेस हम करवा रहे थे। ठीक ना, इंडियन नेवी एमआर का क्लास जीके का इस चैनल पे चालू हो गया है। जिस स्टूडेंट ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक ना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। ठीक ना दोस्तों, जिसमें हम कर रहे हैं इंडियन रिवर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में नेवी एमआर के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स आपका पूछा ही जाता है। ठीक ना, इंडियन रिवर्स के बारे में 1 मार्क्स आपका पूछा ही जाता है। हर एक शिफ्ट में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम में। ठीक ना दोस्तों, अगर आप सभी ने इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस होगा। पहले आप सिलेबस को वॉच कीजिए, उसके बाद सारा वीडियो को वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले सिलेबस देखना। ठीक ना, उसके बाद हर एक टॉपिक को इस चैनल पे करवाया जा रहा है। ठीक ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। ठीक ना दोस्तों, ये मेरा क्लास 2 है। ठीक ना, अगर क्लास 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे पहले पार्ट 1 क्लास 1 को आप देख लीजिएगा। उस क्लास में हम थ्योरिकल सेक्शन को कवर किया। ठीक ना, इस टाइप में हम ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा मैं करने का प्रयास करूँगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करूँगा पार्ट 2 में। ठीक ना, तो दोस्तों चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग को एक क्लास का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का 30 से 20 तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके मैं इस वीडियो में कराऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ठीक ना दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है आपकी। ठीक ना, तो दोस्तों ऑप्शन है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ताप्ती है। ठीक ना, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है तो पहले आप सभी कमेंट करना। ठीक ना, और आप सभी लोगों का काम है कि आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट में बताना है कि आप लोग किस स्टेट से हो। ठीक ना, तभी मैं कट ऑफ के ऊपर में वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी स्टेट का कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक ना, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो पहले कमेंट करें। ठीक ना, तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदी आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक ना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी आप सभी के लिए डेल्टा बनाती है। ठीक ना, और नर्मदा और ताप्ती ये आपकी एस्चुरी के निर्माण कराती है। ठीक ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है और नर्मदा और ताप्ती आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक ना दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ठीक ना दोस्तों, आप सभी को बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। ठीक ना दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट वन अगर आप लोग देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक ना, तो दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के ऊपर आप लोग वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक ना दोस्तों, कई बार पूछ ले जाते हैं कि सभी नदी के उद्गम स्थान कहाँ है, कौन कौन सी नदी सहायक नदी है। ठीक ना, तो मैंने इस सभी टॉपिक को मैंने पार्ट 1 क्लास 1 में किया है, जो थ्योरिकल सेक्शन सभी को मैंने कवर किया है। 10 इंपॉर्टेंट नदी के बारे में डिस्कस किया है क्लास 1 में। ठीक ना, तो पहले क्लास 1 को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद क्लास 2 आप लोग देखिएगा, तभी ये वीडियो आप सभी के लिए समझ में आएगा और अच्छा से कर पाओगे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक ना, तो दोस्तों देखिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर पहले ऑप्शन सुनिए, नेपाल तथा तिब्बत है। ठीक ना, तिब्बत तथा सिक्किम में है, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड का तिब्बत में। ठीक ना, तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का स्थान आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेपाल तथा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ठीक ना, तो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। ऑप्शन है सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, इनमें से सभी है। ठीक ना, तो फ्रेंड्स देखिए, तिब्बत के मानसरोवर झील से आपका सिंधु नदी भी निकलती है यहीं से। ठीक ना, और सतलज नदी भी यहीं से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक ना, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक ना, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
दोस्तों क्लास 1 देख लीजिएगा, क्लास 1 देखेंगे तो इस सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान से आप सभी लोग कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किसे बिहार का खुद कहा जाता है, ठीक ना। बिहार का कोसी मतलब कोस किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों ऑप्शन है नर्मदा है, महानदी है, चंबल है, कोसी है, ठीक ना। तो दोस्तों बिहार का खुद किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी को। देखिए खुद क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी है ना बिहार में बहुत तबाही मचाती है। इस कोसी नदी जब भी कभी भी किसी भी साइड में आप मतलब किसी भी साइड बह सकती है, ये साइड ए साइड ए साइड किसी भी साइड में अपना लाइन मतलब मुंह मोड़ देती है, किसी भी साइड से बह सकती है और बिहार में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है, ये आपकी कोसी नदी है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक ना। तो दोस्तों ऑप्शन है सोन है, गंडक है, हुगली है, दामोदर है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक ना, दामोदर नदी को। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं दामोदर नदी किस बंगाल के शोक की नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट में बताना है, ठीक ना। तो दोस्तों ऑप्शन है चंबल है, केन है, बेतवा है, नर्मदा है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक ना। दोस्तों देखिए पहला आपका हो जाएगा ये विंध्याचल पर्वत, ये आपका हो जाएगा विंध्याचल पर्वत हो गया, ठीक है। और नीचे में आपका हो जाएगा ये सतपुड़ा हो जाए, इसके मध्य में आपका ये नर्मदा नदी बहती है, ठीक ना। और नर्मदा नदी पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक ना। पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती ये नदी आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक ना। तो दोस्तों आपने इमेज के जरिए सीख लिया, ये हो जाएगा आपका विंध्याचल और ये हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी, इसके मध्य में आपका नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी आपका ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक ना, पूरब से पश्चिम की ओर, और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट करके बताना है, ठीक ना। देखिए गंगा नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित नहीं है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन सुनिए, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, दिल्ली है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए गंगा नदी आपका कानपुर के तट पे स्थित है, पटना भी आपका ये गंगा नदी का तट पे स्थित है, ठीक ना। और ये वाराणसी है, ठीक ना, वाराणसी आपका भी गंगा नदी के तट पे स्थित है। दिल्ली ये आपका गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है, दिल्ली ये आपका हो जाएगा अमना नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिल्ली ये आपका अमना नदी के तट पे स्थित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, ठीक ना। तो दोस्तों गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है कोलकाता है, लखनऊ है, भुवनेश्वर है, पटना है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए कोलकाता ये आपका तो होगा नहीं है, ठीक ना, कोलकाता लखनऊ भी नहीं होगा, ठीक ना, भुवनेश्वर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना ये गंगा नदी के राजधानी के तट पे स्थित है, ठीक ना। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना ये आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है, बिहार की राजधानी ये पटना हो जाएगी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा अमना और अदृश्य सरस्वती का संगम कहाँ पर स्थित नगर है, ठीक ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है हरिद्वार है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, कर्णप्रयाग है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्णप्रयाग में गंगा अमना और सरस्वती का संगम स्थान है कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हो, ठीक ना। और दोस्तों एक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पणजी गोवा किस नदी का तट पे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन नर्मदा है, मांडवी है, ताप्ती है, पेन्नार है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांडवी ये गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है, ठीक ना। तो पणजी कौन सी नदी का तट पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांडवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में कमेंट करना है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ऑप्शन है गंगा है, अलकनंदा है, अमुना है, भागीरथी है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट में कर सकते हो, ठीक ना। तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक ना। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या है। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। आगरा अमुना नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन है चिनाब है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, ठीक ना। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपका श्रीनगर किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन 4 मिल जाते हैं, ठीक ना। चिनाब है, जैसे में रावी है, ब्याज है, झेलम है, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट डाल सकते हो, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम, ठीक ना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये आपका झेलम नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हो, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सूरत किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता है तो आप कमेंट कर लिए। ये प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क है, जैसे में इस प्रश्न का क्विज आप सभी को लगाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बीच बीच में मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न लाता रहता हूँ, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन है नर्मदा है, ताप्ती है, तवा है, शिप्रा है, ठीक ना। तो दोस्तों उज्जैन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिप्रा नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, देखिए जमशेदपुर किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन है दामोदर है, सुवर्णरेखा है, मयूराक्षी है, अजय है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुवर्णरेखा के स्थित, सुवर्णरेखा नदी के तट पे आपका ये जमशेदपुर स्थित है, ठीक ना। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि जमशेदपुर किस नदी के तट पे स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुवर्णरेखा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। तो दोस्तों ऑप्शन है महानदी, ब्राह्मणी है, वैतरानी है, सुवर्णरेखा है, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा सुवर्णरेखा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन है फल्गु है, गंगा है, सरयू है, अमुना है, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को तो पता ही होगा, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू नदी, ठीक ना। सरयू नदी का तट पे आपका ये अयोध्या नगर स्थित है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ठीक ना। दोस्तों आपको बताना है विश्व में बृहत्तम डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदी है, ठीक ना। ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसोरी द्वारा, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर सी आंगसे क्यांग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है होगो द्वारा, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा बनाने वाली नदी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। दोस्तों बताना है आपको महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है, ठीक ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है रामगढ़ गुमल से, ठीक ना। और पंचमढ़ी पहाड़ी से है, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंड की पहाड़ी से, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अमरकंठ पहाड़ी से। दोस्तों अमरकंठ से आपकी ये 3 नदी इंपॉर्टेंट नदी है जो अमरकंठ की पहाड़ी से निकलती है। कौन कौन सी नदी है, महानदी हो जाएगी, ठीक ना, नर्मदा हो जाएगी और सोन नदी। ये नदी आपकी अमरकंठ की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंठ कहाँ पे है, तो ये एमपी में, कहाँ पे, एमपी में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक ना। दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है, ठीक ना। दोस्तों देखिए रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी आपकी बहती है, देखिए
ऑप्शन है चंबल है, नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी है, ठीक ना दोस्तों। देखिए रिफ्ट वैली किसे कहती है, मैंने इस प्रश्न का इसी टाइप का प्रश्न था जो मैंने पढ़ाया था। देखिए ये हो जाएगा आपका ये विंध्याचल पर्वत, ये हो जाएगा आपका ये सतपुड़ा पर्वत। रिफ्ट वैली किसे कहते हैं, जो दोनों पहाड़ के बीच में बहती है ना, उसे हम रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी गुजरती थी पूरब से पश्चिम की ओर, तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, ठीक ना। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, ठीक ना। तो दोस्तों ऑप्शन है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री है, देवप्रयाग है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ पे आकर के मिलती है, देवप्रयाग में, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ठीक ना। दोस्तों ऑप्शन है रोहतांग दर्रा है, शेषनाग झील है, ठीक ना, मानसरोवर झील है, मत्स्यांग तुंग हिमानी है, ठीक है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। देखिए मानसरोवर झील से आपकी कौन कौन सी नदी निकलती है, 3 नदी निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत में है, ठीक है। कौन कौन सी नदी निकलती थी, एक सिंधु नदी निकलती है, एक आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, और ये आपका एक हो जाएगा सतलज नदी। ये तीनों नदी आपकी मानसरोवर झील तिब्बत के झील से निकलती है, ठीक ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए गंगा नदी कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, अरब सागर में, हिंद सागर में, बंगाल की खाड़ी में और प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों कहाँ पे जाकर समाप्त हो जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी से होती है, ठीक ना। आप ये यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए इधर से 5-6 राज्यों बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनंत अरब सागर में गिरती है, ठीक ना। तो दोस्तों ऑप्शन है कावेरी है, नर्मदा है, गंगा है, अमुना है। तो फ्रेंड्स कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, मैंने आप सभी को बताया था, ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा और अमुना, ठीक ना। तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी 3 नदी है, कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है और माही है, ठीक ना। ये नदी आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक ना। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों एंड लास्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक ना। भागीरथी नदी निकलती है, ठीक ना। तो दोस्तों आज का सवाल आप सभी के लिए है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक ना। आप सभी को कमेंट में कमेंट करके बताना है कि 25 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक ना। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक ना। दोस्तों मैंने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए करवा दिया, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और कई सारे टॉपिक लेकर के आए हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं रिवर्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्ट मैं करूँगा। 200-300 क्वेश्चन में रिवर्स के बारे में पढ़ाऊँगा आप सभी के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न, नेवी एमआर के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक ना, और वीडियो को पूरा देखे होंगे, ठीक ना। दोस्तों मेरा साथ बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, ठीक ना। और किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, ठीक ना। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।